अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 7वीं जमात की जबान की उस्तानी कीर्ति अपने तलबा से दरसी किताब में शामिल नज्म के मुमासिल एक दूसरी नज्म तलाश करने, फिर उस नज्म की लफ्जियात और माना पर गौर करने और आम जबान में तामुल के लिए कहती है। तलबा फिर अपने मुताल्लिका जबानों में उस नज्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देते हैं। यहां जबानों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए उस्तानी ने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की। बात समझिएगा, इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, भूल मत जाइएगा। कहा यह जा रहा कि 7वीं क्लास की एक उस्तानी जी है, कीर्ति जिसका नाम है, वो तलबा से दरसी किताब में कोई एक नज्म है और कहा जा रहा है कि इसी जैसी नज्म एक और आप तलाश कर ले आइए, कहीं से ले आइए। फिर कहा जाता है कि इस जो नज्म आपने लाया है इसके लफ्जियात और माना पर आप गौर करें कि इसका लफ्ज क्या है, इसका माना क्या होगा। फिर उसको कहा कि आम जबान में तामुल के लिए कहते, मतलब आम भाषा में आप लोग इस जबान नज्म पे टॉकिंग कीजिए, बात कीजिए। तलबा अब देखिए, ये जो आम जबान में बात करेगा भाई, तो बच्चा घरेलू जबान में नहीं बात करेगा, तो जो घरेलू जबान होगा तो यहां पर उस्ताद कौन सी बात को डेवलप कर रही है, उस्तानी जी कौन सा इसका विकास कर रही है, तो कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली। चूंकि साथियों आम जबान में तामुल का मतलब होता है कि आम भाषा में बोलना, आम भाषा में बच्चा घर की जबान बोलेगा, इसलिए उस्ताद जो है कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली को अपना रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में नीचे से ऊपर का नजरिया जी अप्रोच बटन टू अप का जोर देता है, यानी नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर क्या होगा भाई, मतलब शुरुआत से ऊपर की तरफ। जुमला, अल्फाज, रुकन, हर्फ, हर्फ, रुकन, जुमला, लफ्ज, रुकन, तस्वीर, रस्म खत, आवाज, आवाज, रस्म खत। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि सबसे पहले क्या होता है, हर्फ होता है। हर्फ से मिलकर साथियों फिर आपका क्या बनता है, लफ्ज बनता है। लफ्जों से मिलकर क्या बनता है, जुमला बनता है। यहां पे जुमला पहले दे दिया है, कट कर दीजिए, होगा ये सही, गलत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहां पे देखिए जे, जे क्या होगा राइट। 26 नंबर क्वेश्चन साथियों देखिए, रुकन है, तस्वीर है, रस्म खत है, आवाज है। मतलब रुकने का मतलब क्या होता है, एक टुकड़ा होता है ना। तो पहले साथियों हर्फ है और रुकने जो है ना, रुकने, रुकने को बोलते हैं लफ्ज, बोलते हैं क्या बोलते हैं, लफ्ज बोलते हैं। तो लफ्ज तो पहले आएगा नहीं, इसलिए ये कट जाएगा। यहां पर आवाज पहले है, रुकने बाद में है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका हर्फ है, रुकने यानी लफ्ज, फिर साथियों जुमला, लफ्ज, फिर आपका जुमला होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है ये बी वाला जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जबान की आमोदिश जे, जबान की आमोदिश में महारत हासिल करने के लिए दर्जे झैल में कौन जरूरी नहीं है। समझिएगा, जबान की आमोदिश में अगर आपको महारत हासिल करना, महारत का मतलब हुआ कि आप अगर उसमें जे निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन जरूरी नहीं है। दुरुस्तगी, भाई अगर आप जबान में माहिर बनना चाहें, आप सही नहीं बोले तो आप जी माहिर बन जाएंगे, ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए। रवानी, बिल्कुल आप ठहर 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 के बोल रहे हैं तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ये भी होना चाहिए। मौजूनियत, कोई भाषा को कहीं बोल दे रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी होगा, भाषा का मतलब हुआ कि उसको साथियों संदर्भ के अनुसार बोला, ये भी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन महारत जो है ना, चूंकि आप तो माहिर बनना चाहते हैं तो माहिर में ये जरूरी नहीं है महारत। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका जे गलत है और यही आपका राइट हो जाएगा। समझे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक जुमला सुनने के बाद, जुमला का मतलब जानते हैं एक वाक्य सुनने के बाद, कोई एक वाक्य को सुना, सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। मतलब एक जुमला सुना, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए साजिद एक गिलास पानी ले आइए। अब उसको वो समझने के लिए साजिद को अलग कर दिया,
जी, एक गिलास को अलग कर दिया, पानी ले आइए को अलग कर दिया। ये जो अलग अलग किया तो ये क्या होगा, नीचे से ऊपर का अमल, ऊपर से नीचे का अमल, इस्तिक़राई अमल, इस्तिखराजी अमल। देखिए इंडक्टिव प्रोसेस और डिडक्टिव प्रोसेस, ये तो ये हुआ कि इस्तिक़राई अमल ये उसको बोलते हैं जिसके अंदर पहले मिसालें दी जाए। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं कि मिसाल दी जा रही है, ये तो आपका कट जाएगा। इस्तिखराजी अमल ये कि पहले आपको उसूल बतला दिया जाए फिर मिसाल, इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों आप कट कर दीजिए। नीचे से ऊपर का अमल, ऊपर से नीचे का अमल। देखिए पूरे जुमले को उन्होंने समझा, पूरे जुमले के सुनने के बाद वो उसका एक एक छोटा छोटा टुकड़ा कर रहा, पार्ट कर रहा है समझने के लिए। तो वो साथियों पार्ट जो है ना वो नीचे से ऊपर का अमल हुआ, चूंकि पार्ट से ही जुमला बनता है, एक छोटे छोटे पार्ट से जुमला बनता है, तो वो छोटा छोटा पार्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर का अमल। और यही होता है कि उसके बैकग्राउंड को समझता कि ये पूरे जुमला कहां से लिया गया, पूरे परिवेश को समझता, तब वो होता ऊपर से नीचे का अमल। तो ये जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है जे 29 नंबर क्वेश्चन में अज खुद यानी खुद से जबान सीखने और जबान की आमोदिश में बुनियादी फर्क क्या है। खुद से जबान का मतलब हुआ मादरी जबान सीखना, और आमोदिश, जबान की आमोदिश का मतलब है जो हम दूसरे की सहायता से सीखते हैं। तो दोनों के अंदर बुनियादी फर्क क्या है। पहली जबान के लिए आमोदिश की उसूल होते हैं, कहीं भी आप देखे हैं कि पहली जबान के लिए आपको आमोदिश करना पड़ा। पहली जबान के लिए कोई आमोदिश, कोई मेहनत, कोई प्रयास, कोई अधिगम नहीं करना पड़ता, ये कट जाएगा। उस्ताद शागिर्द के माबैन रिश्ता, यहां पे तो पूछा गया कि खुद से यानी मादरी जबान और जबान की आमोदिश यानी दूसरी जबान, ये आपका कट जाएगा। दोनों के अंदर साथियों जो फर्क है वो आपका है जबान के माहौल का। जबान के माहौल का, चूंकि आप खुद से सीखेंगे तो वो घरेलू जबान सीखेंगे, घर में सीखेंगे, पड़ोस में सीखेंगे। लेकिन जब जबान की आमोदिश करेंगे तो ये किसी स्कूल, कॉलेज, मकतब, मदरसा में करेंगे। दोनों का माहौल का साथियों फर्क होगा, इसलिए आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा। ये पूरा 10 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए ना, फिर कहिएगा सर हम तो गर्दा उड़ा देंगे जी, अब हमारे सामने कुछ नहीं है जी, कहिएगा कि उर्दू पेडागोजी हम पूरा समझ गए हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे फितरी अंदाज में जबान का इक्तिसाब करते हैं। फितरी अंदाज का मतलब होता है स्वाभाविक तरीके से, नेचुरल वे में जबान का इक्तिसाब मतलब अर्जन करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। जे एक वक्त में सिर्फ एक जबान, सिर्फ आ गया निगेटिव है, कट कर दीजिए। इर्द गिर्द मौजूद एक से जायद जबान, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक, सिर्फ आ गया, कट कर दीजिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है। किसी जबान के कवायदी साख्त है, बच्चे फितरी अंदाज में जबान का इक्तिसाब करते अगर हम उन्हें रूबरू करें इर्द गिर्द मौजूद एक से जायद जबान, उनके जो आस पास पड़ोस में जो भी जबानें बोली जाती है, हम लोग जैसे साथियों तेलंगाना चले जाते हैं, अलग अलग स्टेट में जाते हैं, हमारे आसपास में जो जबानें बोली जाती है उसको हम सीख लेते हैं। क्यों सीखते हैं साथियों, फितरी अंदाज में, हालांकि उसकी कोई क्लास नहीं होती है। तो वो इर्द गिर्द मौजूद एक से जायद जबान, ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। बताइए कैसा लगा आज का ये क्लास। चलिए ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।